नमस्कार दोस्तों। आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के निजंत प्रकरण के लट लकार के रूप बनाने की प्रक्रिया में जानेंगे। ये भाग संख्या 2 है। भाग संख्या 1 पहले यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ और इसमें अजंत धातुओं के बारे में बताया जाएगा। पिछला जो भाग था प्रक्रिया मात्र, उस वीडियो में आपको सिखाया गया था कि प्रेरणार्थक निच प्रत्यय किसी भी धातु से हो सकता है। निच प्रत्यय प्रेरक अर्थ में होता है। निच प्रत्यय वाली धातुएं प्रायः उभयपदी होती हैं और निच प्रत्यय लगने के बाद धातु संज्ञा होकर रट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सभी के अंत में आयति और आत्मनेपद में आयते लगता है। ये हमने प्रक्रिया भाग में जाना था। अब हम इससे आगे मैंने धातुओं का विभाजन है वो अजंत और हलंत धातुओं के रूप में कर दिया है। तो इस भाग में हम अजंत धातुओं के बारे में जानेंगे कि उनकी प्रक्रिया किस तरह से चलती है। अजंत धातुओं में निच प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया। विषय बड़ा होने के कारण धातुओं का विभाजन अजंत तथा हलंत में कर दिया है। इस वीडियो में केवल उन धातुओं के रूप सिखाए जाएंगे जिनके अंत में स्वर है। धातुओं के अजंत तथा हलंत का निर्धारण अनुबंध लोप के पश्चात किया जाएगा। जैसे दान ने डूदाएं, अर्थात दान के अर्थ में डूदाएं धातु होती है, वो मूल अवस्था में तो हलंत है, यकारांत है ये अंत में, किंतु अनुबंध लोप के पश्चात दा मात्र शेष रह जाता है। अतः इस धातु को अजंत माना जाएगा, अर्थात आकारांत माना जाएगा। आकारांत धातुओं की प्रक्रिया हेतु जो सबसे उपयोगी सूत्र है वो है अर्ति री व्ली री क्नुई क्षमायातम पुंग णौ, अर्थात री धातु, री धातु, व्ली धातु, री धातु, क्नुई धातु, क्षमाई धातु तथा सभी आकारांत धातुओं को पुक का आगम होता है। जैसे इसके उदाहरण के रूप में हम देखें तो घ्रा धातु है वो आकारांत धातु है। जिघ्रंतम प्रेरयति, सुंघवाता है, इस अर्थ में गंधोपादाने घ्रा धातु है। वहाँ पे निच प्रत्यय होता है, अनुबंध लोप होता है, ई शेष बचता है, तो स्थिति रहेगी घ्रा ई। इसके बाद में अर्ति रीवली, इस सूत्र के द्वारा पुक का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप होगा तो स्थिति हो जाएगी घ्रा पै और ई। इसके बाद में सनातनता धातु से धातु संज्ञा होकर लट लकार परस्मी पद संज्ञा, तिप प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा, सबागम, पुनः सार्वधातुक संज्ञा और गुण होकर के और फिर अयादेश हो जाएगा एच या वैसे जैसे तो उसमें रूप बनेगा घ्रापयति। आयति आपने सीख ही लिया था पहले बनाना और घ्राप आपको इसमें जोड़ना है, तो ये रूप बन जाएगा घ्रापयति। इसी तरह से यदि इसका आत्मनेपद में देखें तो ये रूप बनेगा घ्रापयते। इसकी तरह से स्थापयति और स्थाप्यते, तिष्ठन्तम प्रेरयति, रुकवाता है, इस अर्थ में गति निवृत्त इष्ठा धातु, गति निवृत्ति के अर्थ में इष्ठा धातु होता है, तो इष्ठा धातु को पहले स्था के रूप में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए धात्वादेश है, इससे स के स्थान पर स हो जाएगा। इसके बाद में निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाए, इस न्याय के द्वारा ठ के स्थान पर थ हो जाएगा, तो ये धातु स्था बन जाएगी, अर्थात आकारांत धातु के रूप में होगी। यहाँ हेतुमती जैसे निच प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप से ई शेष बचेगा और इसके बाद में स्थिति होगी स्था और ई, अर्तिर ही व्लीरी क्नुई क्षमायातम पुंगणव, इससे पुक का आगम आप करेंगे तो स्थिति हो जाएगी स्थाप ई। इसके बाद में धातु संज्ञा अधिकारी करके केवल आपको इसमें अयति जोड़ना है, तो स्थाप में आप अयति जोड़ देंगे तो ये रूप आपका बन जाएगा स्थापयति। यदि इसको आत्मनेपद में आप बनाते हैं तो ये रूप बनेगा आपका स्थापयते। अन्य आकारांत धातुएं जो इसी तरह से बन सकती है तो डू दाएं दाने, इसमें आप पुकागम करके रूप बनाते हैं तो दाप्यति बनेगा, आत्मनेपद में बनाते हैं तो दाप्यते बनेगा। इसी तरह से डू धाएं धारणे, इसमें धा धातु से हम रूप बनाते हैं तो परस्मी पद में रूप बनेगा वो धाप्यति बनेगा, आत्मनेपद में धाप्यते बनेगा। इसी तरह से ज्ञा अवबोधने इस धातु से हम रूप बनाते हैं तो ज्ञा धातु से ज्ञाप्यति बनेगा परस्मी पद में और आत्मनेपद में ज्ञाप्यते बनेगा। तो सबके समान प्रक्रिया रहेगी रूप बनाने की। जैसे आपने घ्राप्यति घ्राप्यते बनाया था वैसे ही दाप्यति और दाप्यते रूप भी बनेंगे। इसके बाद इकारांत ली धातु को भी आकारांत बनाकर रूप बनाए जाते हैं, तो उसको बनाने की प्रक्रिया के लिए वार्तिक लेते हैं। प्रलंबनाभिभव पूजासु लियो नित्यम आत्म अशीति वाच्यम, अर्थात प्रलंबन, अभिभव और पूजा, इन अर्थों में ली धातु को नित्य आत्म होता है, अर्थात ली धातु को ला के रूप में बना दिया जाता है, तो ला बनाते ही ये भी आकारांत हो जाती है। तो प्रलंबन का मतलब होता है वंचना, ठगने के अर्थ में, अभिभव मतलब तिरस्कार करने के अर्थ में, और पूजा अर्थ होने पर असित के परे रहने पर ली धातु को नित्य आत्व हो जाता है। ली धातु को नित्य आत्व हो जाता है तो ली धातु ला के रूप में बदल जाती है और अब उसका जो आगे रूप चलेगा
वो ला से चलेगा, अर्थात आकारांत धातु के समान उसका रूप चलेगा। अगला सूत्र आ लिए है सम्मानन शालिनी कर्णयोश्च। ये धातु है सम्मानन, ये सूत्र सम्मानन मतलब पूजा, शालिनीकरण मतलब तिरस्कार करना और प्रलंबन मतलब वंचना, इस अर्थ में विद्यमान ण्यंत ली धातु से आत्मनेपद करता है। अर्थात अब तक जो आप रूप दो बनाते आ रहे थे परस्मैपद और आत्मनेपद का, इसमें केवल आत्मनेपद के ही रूप बनेंगे, परस्मैपद का रूप नहीं बनेगा। जैसे कि जटाभिर लाप्यते, मैंने ऊपर लिख रखा है केवल आत्मनेपद, अर्थात केवल आत्मनेपद में ही रूप बनेगा, इसका लाप्यति रूप नहीं बनेगा। जैसे पूजा अधिगच्छति, जटाओं के कारण पूजा को प्राप्त करता है, इस अर्थ में यहाँ पे लिंग धातु है, अनुबंध लोप किया, ली शेष बचा, निच प्रत्यय किया, अनुबंध लोप से ई शेष बचा, तो ली और ई। इसके बाद में प्रलंबना विभव पूजासु, इसके द्वारा इस वार्तिक के द्वारा आकारांत आदेश हो गए, तो स्थिति हो गई ला और ई। और अब इसका आकारांत धातुओं से अर्ति रिवलिरी के द्वारा पुक का आगम होता है, तो हमने इसमें पुक का आगम कर दिया, स्थिति हो गई लाप और ई। इसके बाद में धातु संज्ञा आदि सारे कार्य करके आपको इसमें आयते जोड़ना है। इसमें विशेष ये है, अब जहां आप आयते के लिए निचष्य सूत्र का प्रयोग करते थे आत्मनिपद बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिए है सम्मानन शालिनी कर्णयोश्च, इसके द्वारा आत्मनिपद हो जाएगा। और आत्मनिपद होने के बाद बाकी सारी प्रक्रिया जो आयते बनाने की है वो पहले की बात ही रहेगी, तो आपका ये रूप बनेगा लापयते। इसके बाद में श्यनो वर्तिकाम उल्लापयते, ये भी केवल आत्मनिपद में ही रूप बनता है, तो अभिभवती अर्थात बाज वर्तिका नामक पक्षिणी को दबाता है। जो ऊपर लिख रखा है वाक्य श्येनो वर्तिकाम उल्लाप्यते, तो बाज वर्तिका नामक पक्षिणी को दबाता है, इस अर्थ में श्लेषण के अर्थ में लिंग धातु, अनुबंध लोप और यहाँ उत उपसर्ग और है। और बाकी जो प्रक्रिया है आपकी स्क्रीन पे है, जो पिछली सिद्धि में आपने लाप्यते में प्रक्रिया ली है, सारी की सारी प्रक्रिया वो की वो है। और यहाँ पे केवल अंत में जाके जब उत लापियते ये स्थिति बन जाती है, तो तोरली सूत्र के द्वारा तय के स्थान पर लय मात्र आपको करना है, तो ये रूप आपका बन जाएगा उल्लापियते। अगला जो प्रयोग है हमारा बालम उल्लाप्यते वंचयति, बालक को ठगता है। जो तीन अर्थ बताए थे उन तीन अर्थों में तीसरा है, तो बालक को ठगता है, इस अर्थ में श्लेषण लिंग धातु और यहाँ भी उत उपसर्ग है, लिंग धातु है, बिल्कुल पिछले प्रयोग की तरह ही ये भी प्रयोग सिद्ध होगा, कोई भी कैसा भी बदलाव नहीं होगा, उत और लाप्यते तक बन जाएगा। इसके बाद में तोरली सूत्र से तय के स्थान पर आप जब लय करेंगे तो उल्लाप्यते रूप बनेगा। इसके बाद अगला सूत्र आता है ली धातु के विषय में, लीलोर नुक लुका वन्यत्रश्याम स्नेह निपातने, अर्थात स्नेह निपातन चिकने द्रव्य को पिघलना अर्थ हो, तो ली और ला इस अंग को क्रम से नुक और लुक का आगम हो जाता है णी के परे रहने पर, अर्थात ये भी ली धातु से संबंधित ही है। तो स्नेह निपातन मान लो जैसे कि आप घी को पिघला रहे हैं, तो उसके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र आ रहा है विभाषा लीयते, ली और लिंग इन धातुओं को आत्म होता है एज विषय में। एज विषय का मतलब है कि जब भी ली धातु को गुण या वृद्धि होकर ले या लई ये रूप बन जाए, तो उस ले के अंदर जो ए है या लई के अंदर आई है, उन ए और आई इनके स्थान पर आ हो जाता है, तो वो और वह ल्यप प्रत्यय परे रहते विकल्प से। तो इन स्थितियों में अर्थात वो ली धातु ला के रूप में बना के जब रूप बना दिया जाएगा, तो उस स्थिति के लिए सूत्र दिया गया है। जैसे इसमें चार प्रयोग बनते हैं, विलीनियति, विलायति, विलालियति और विलापयति। और वह धृतम, ये धृतम घृतम सबके साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात घी को पिघलाता है, इस अर्थ में द्रवीकर होती है, इस अर्थ में श्लेषण लिंग धातु, अनुबंध लोप से ली शेष बचेगा, वी उपसर्ग है। इसके बाद में लीलो नुक लुका वन्यत्रश्याम स्नेह निपातने, विकल्प से नुक का आगम होगा, अनुबंध लोप होगा, न शेष बचेगा, स्थिति रहेगी विलीन और ई। इसके बाद में आप आयती जोड़ देंगे तो विलीनियति बनेगा, और यदि आप आयते जोड़ देंगे तो विलीनियते बनेगा। अब जहाँ पे नुक का अभाव होगा उस पक्ष में वी, ली और ई ये अवस्था रहेगी, वहाँ पे अचोणिति के द्वारा वृद्धि होगी, तो स्थिति वी, लई और ई। यदि एचो अवयव से आप आई के स्थान पर आयादेश कर देते हैं तो विलाय और ई, और इसके बाद में इसमें आप आयती जोड़ देंगे तो विलाययति हो जाएगा, और आत्मनिपद में जब आप इसका आयते जोड़ के रूप बनाएंगे तो विलाययते रूप हो जाएगा। इसी तरह से नुक का अभाव और आकारांत आदेश पक्ष में जहाँ नुक आगम नहीं हो लेकिन आ आदेश हो, उसी स्थिति में वी, ली और ई, इस स्थिति में अचोणिति के द्वारा वृद्धि हो जाएगी, तो वी, लई, ई। और विभाषा लिए से विकल्प से आकारांत आदेश हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी वी, ला और ई। इसके बाद में लीलो नुक लुका वन्यत्रश्याम स्नेह निपातने,
इसके द्वारा लुक का आगम हो जाएगा। तो आयती जोड़ के विलाल यति रूप बनेगा, और जब आप आयते जोड़ देते हैं विलाल बना के तो विलाल यते रूप बनेगा। इसके विकल्पाभाव पक्ष में जहाँ लुक का अभाव हो और आकारांतादेश हो तो उस पक्ष में जो रूप बनेगा वी, ली और ई। इस स्थिति में अचुणिति के द्वारा वृद्धि होगी, वी, लई, ई ये स्थिति रहेगी। विभाषा लियते से विकल्प से आकारांतादेश हो जाएगा तो स्थिति रहेगी वी, ला और ई। इसके बाद में पुक का आगम हो जाएगा तो स्थिति रहेगी विलाप और ई। इसके बाद में आपने आयति जोड़ दिया तो विलापयति बनेगा, और यदि आपने आयते जोड़ दिया आत्मनेपद में तो विलापयते रूप बन जाएगा। इसी तरह से अब तक आप आकारांत धातु पढ़ रहे थे, तो आकारांत धातुओं में पुकागम के अपवाद है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें वार्तिक कहता है पातेर नव लुग वक्तव्य, अर्थात पा धातु को लुक का आगम हो जाता है णिच परे रहने पर। तो पारक्षणी धातु होती है उसमें लुक का आगम होता है, अर्थात आकारांत धातु को वैसे पुक का आगम होता है, लेकिन इस वार्तिक के द्वारा लुक का आगम होता है णिच परे रहने पर। तो उसी स्थिति में ये काम करेगा। जैसे कि इसका प्रयोग हम देखते हैं, पालयति पाल्यते पांतम प्रेरयति, अर्थात रक्षा करवाता है। इस अर्थ में रक्षा के अर्थ में पा धातु है, यहाँ पे हेतुमत तीचे के द्वारा णिच प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा तो स्थिति रहेगी पा और ई। इसके बाद में पातेर नव लुग वक्तव्य, इस वार्तिक के द्वारा लुग का आगम हो जाएगा तो स्थिति बनेगी पाल और ई। इसके बाद में आप परस्मै पद में आयति जोड़ देंगे तो पालयति बनेगा, और यदि आत्मने पद में आपने आयते जोड़ दिया तो ये रूप बनेगा आपका पालयते। इसके बाद एजंत जो धातुएं होती हैं उनको भी आकारांत बना दिया जाता है, और आकारांत यदि बना दिया जाता है तो उसके बाद उनके जो रूप चलेंगे वो आकारांत धातुओं के समान ही चलेंगे। जैसे कि हम इनको देखते हैं, तो जो एक एजंत धातुओं को आकारांत बनाने वाला सूत्र है वो है आदेश उपदेशीय अशीति, अर्थात सित प्रत्यय परे न होने पर सारे एजंत, अर्थात एजंत का मतलब है एच प्रत्यांत धातु, एच प्रत्यांत का मतलब ए, ओ, आई और औ, इनसे अंत होने वाले धातुओं को आ अंतादेश होता है। तो धातुओं को आ अंतादेश होते ही धातु आकारांत बन जाती है, और जब धातु आकारांत बन जाती है तो शेष आकारांत धातुओं के रूप, जैसे आप पूर्व में आकारांत धातुओं के रूप पढ़ते आ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से रूप चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ध्याप्यति ध्याप्यते, तो चिंता के अर्थ में ध्यायी धातु होती है, हेतुमतिचे के द्वारा णिच प्रत्यय हो जाता है तो स्थिति हो जाती है ध्यायी ई। इसके बाद में आदेश उपदेशीय अशीति, इससे आई के स्थान पर आ हो जाता है तो स्थिति हो जाती है ध्या और ई। इसके बाद में पुक का आगम हो जाता है तो स्थिति बनेगी ध्याप और ई। इसके बाद में ध्याप में आप आयति जोड़ देते हैं परस्मै पद में तो ध्याप्यति बन जाता है, और आत्मने पद में यदि आप आयते जोड़ के रूप बनाते हैं तो ध्याप्यते रूप बन जाता है। एजंत से आकारांत करके जो अन्य बनने वाले रूप हैं वो आपके सामने है। हर्ष क्षय, इसमें मलई धातु होती है, मलई धातु से णिच प्रत्यय होता है, फिर आदेश उपदेश स्थिति से आत हो जाता है। इसके बाद में पुक का आगम हो जाता है, यदि आयति जुड़ता है तो म्लाप्यति बनता है, और यदि आयते जुड़ जाता है आत्मने पद में तो म्लाप्यते रूप बनता है, अर्थात पूर्व की भांति रूप बनते हैं, कोई बदलाव कैसा भी नहीं होता। अगली है रक्षण है देंग धातु, तो इसमें देंग धातु का अनुबंध लोप करोगे तो दे शेष बचेगा, और पूर्व की भांति जब आप देख का दा बना देंगे, दा का दाप बना देंगे, आयति जोड़ देंगे तो दाप्यति बनेगा, और यदि आपने आत्मने पद में रूप बनाया तो ये दाप्यते रूप बनेगा। इसी तरह से पान्य, पीने के अर्थ में धेट धातु का प्रयोग होता है, तो धेट धातु का धे शेष बचेगा, उसमें णिच जोड़ेंगे, इसके बाद में उसको आकारांत आप बना देंगे, फिर पुका गम कर देंगे। यदि आपने परस्मै पद में आयति जोड़ दिया तो धाप्यति बनेगा, और यदि आपने आत्मने पद में आयते जोड़ दिया तो धाप्यते रूप बनेगा। इसके बाद आकारांत धातुओं में अब तक आपने देखा कि पुकागम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एजंत धातुओं को आकारांत बना देते हैं तो वहाँ पुकागम नहीं होता, पुकागम के बजाय वहाँ पे युग आगम होता है। जैसे कि सा, छा, सा, वा, व्या, वेपाम युग, ये एक सूत्र है। ये कहता है आत्व किए गए, अर्थात आपने आदेश उपदेश अशीति के द्वारा जिन धातुओं को आत्व कर दिया है, आकारांत बना दिया है, उनमें सो धातु, छो धातु, शो धातु, वे धातु, व्ये धातु, वे धातु और पय धातु, इनको युग का आगम होता है णी के परे रहने पर। तो इसमें जो पहला आप देखते हैं तो सायति सायते, श्यंतम प्रेरियति, छिलवाता है। इस अर्थ में तनुकरण के अर्थ में शो धातु होती है, वहां पे हेतुमतिचे के द्वारा णिच प्रत्यय हो जाता है, अनुबंध लोप करते हैं तो ई शेष बचेगा तो स्थिति सो ई। इसके बाद में आदेश उपदेश स्थिति से ओ के स्थान पे आ हो जाता है, स्थिति रहेगी सा और ई। इसके बाद में सा, छा, सा, भा, व्या, वेपम युग, इसके द्वारा आपने युग आगम कर दिया, अनुबंध लोप कर दिया, स्थिति हो जाएगी साय
और ई। इसके बाद में यदि आपने आयति जोड़ दिया तो साय यति रूप बन जाएगा, और यदि आत्मनेपद में आपने आयते जोड़ दिया तो ये साय यते रूप बन जाएगा। अर्थात इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना है, केवल यु का आगम किया आपने और ये रूप आपका बन गया। सो धातु के समान बनने वाले अन्य जो रूप हैं वो हैं छेदंतम प्रेरयति, कटवाता। इस अर्थ में छो है आपके सामने, छेदन के अर्थ में जो धातु होती है, तो इसमें पहले आपने इसको आकारांत बना लिया, छा हो गई इसकी स्थिति आदेश उपदेश स्थिति के द्वारा, फिर युग का आगम हुआ, छाई स्थिति हो गई, और इसके बाद में आपने आयति जोड़ दिया तो छायति बन गया, और आपने आयते जोड़ दिया तो छायते बन गया। इसी तरह शिष्यंतम प्रेरयति, समाप्त करवाता है। सो अंतकर्मणि, इसमें धातु पहले धात्वादेश ऐसे से इस स को बदल दिया जाता है, इसके बाद में उसको धातु को आकारांत बना दिया जाता है, आकारांत आने के बाद में पुकागम कर देते हैं और फिर आप आयति जोड़ देते हैं तो सायति बन जाता है, और आत्मनेपद में सायति, अर्थात किसी सूत्र का कोई बदलाव नहीं है, पहले जैसी होती आ रही थी वैसी की वैसी है। व्ययंतम प्रेरयति, बुलवाता है। इसमें व्यय धातु है स्पर्धायाम शब्देच, इसमें तो पहले इसने आपने आकारांत बना लिया आदेश उपदेश या स्थिति के द्वारा, फिर इसमें आपने युग का आगम कर लिया, वाय स्थिति हो गई, आपने आयति जोड़ा तो वायति, और आपने यदि आयते जोड़ दिया तो वाययते। अगला है व्ययंतम प्रेरयति, उपयोग करवाता है। इस अर्थ में व्यय धातु होती है संवर्ण, तो इसमें अनुबंध लोप में ये शेष बचेगा, और इसके बाद में आप इसको आकारांत बना लेते हैं आदेश उपदेश या स्थिति के द्वारा, इसके बाद में युग का आगम हो जाता है, और व्याय बनने के बाद में आपने आयति जोड़ा तो व्यायति बन जाता है, और आपने आयते जोड़ दिया तो व्यायते बन जाता है। अगला जो है वयंतम प्रेरयति, बुनवाता है। इसमें वेय धातु होती है तंतु संतान के अर्थ में, बुनवाने के बुनने के अर्थ में, और यहाँ पे आपने आकारांत बना दिया तो वा बन गया, युकागम कर दिया तो वाय बन गया, और वाय में आपने आयति जोड़ा तो वाययति बन गया, और वाय में आपने आयते जोड़ा तो वाययते बन गया। इसके बाद में जो पई धातु में है, पई धातु में दो धातुएं स्वीकार की गई है, पई शोषणे और पई पाने। पा धातु भी पान के अर्थ में होती है, लेकिन यहाँ जो धातु ली गई वो पई धातु ली गई है। इसको आपने धातु को आकारांत बना दिया, पा स्थिति हो गई, युकागम कर दिया, पाय स्थिति हो गई, और आपने आयति जोड़ दिया तो पाययति स्थिति हो गई, और आत्मनेपद में यदि आप रूप बनाते तो पाययते ये रूप बनता है। इसके बाद में आकारांत बना के धातुओं को करने वाली प्रक्रिया में ही एक और अपवाद आता है, जैसे वो विधूनने जुक, विधूनन अर्थात हवा झलना या कपाना, ये अर्थ हो तो वही धातु को जुक आगम होता है नीके परे रहने पर, अर्थात ये भी एजंत धातु है, इसको भी आप आकारांत बना देंगे उसके बाद रूप चलेंगे। जैसे इसके रूप बनते हैं वाजियति, वाज्यते, वायंतम प्रेरयति, कंपाता है। इस अर्थ में शोषण के अर्थ में ओवई धातु का प्रयोग होता है, हेतुमतिचे के द्वारा आपने णिच प्रत्यय कर दिया, अनुबंध लोप कर दिया तो वही और ई हो गया, आदेश उपदेश स्थिति से आई के स्थान पर आपने आत्व कर दिया तो स्थिति वा और ई हो गई, और इसके बाद में वो विधूनने जुक, इसके द्वारा आपने जुक का आगम कर दिया तो स्थिति हो गई वाज और ई। यदि आप आयति जोड़ देते हैं तो वाजियति बनेगा, और यदि आप आत्मनेपद में रूप बनाना चाहते हैं आयते जोड़ देते हैं तो ये वाजियते रूप बनेगा। अब इकारांत और इकारांत धातु के नीच प्रत्यांत रूप बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। आपने आकारांत के बारे में जान लिया, एजंत धातुओं को आकारांत बनाने के उसके रूप के बारे में आपने जान लिया। अब है आपके सामने इकारांत और इकारांत। तो इकारांत और इकारांत धातुओं से निच प्रत्यय करने के बाद परिस्थिति के अनुसार या तो गुण होता है या वृद्धि होती है, तो आप गुण करेंगे तो ई के स्थान पर ए होगा, और यदि आपने वृद्धि की तो ई के स्थान पर आई होगा। तो लट लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन में आयति जुड़ जाएगा और आत्मनेपद में आयते जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रक्रिया चलेगी। जैसे प्रयोग आपके सामने रेपयति, रेपयते, जिरियंतम प्रेरयति, लज्जित करवाता है। इस अर्थ में लज्जा के अर्थ में री धातु है, यहाँ पे हेतुमति के द्वारा आपने णिच प्रत्यय कर दिया, अनुबंध लोप से ई शेष बचा। इसके बाद में पुक आगम आपने कर दिया तो रीप और ई ये रहा। इसके बाद में पुगंत लघुपद से जैसे आपने यदि उपधा गुण किया तो स्थिति हो गई रेप और ई। इसके बाद में यदि आपने आयति जोड़ दिया तो रेपयति परस्मै पद में रूप बनेगा, और यदि आपने आयते जोड़ दिया तो रेपयते ये आत्मनेपद में रूप बनेगा। रे धातु के समान ही बनने वाले जो अन्य धातु रूप है विलीनंतम प्रेरयति, पसंद करवाता है। इस अर्थ में विली वर्णे, तो यहाँ पे विलय धातु है, विलय धातु में आपने विली धातु है, विली धातु में आपने पुक का आगम कर दिया। विली धातु है आप नीच प्रत्यय कर देते हैं, फिर विली धातु से पुक का आगम कर देते हैं, और इसके बाद में
पुकागम करने के बाद में यदि आप पुगंत लघु से जैसे गुण करते हैं तो विलेप्यति बनेगा, आत्मनेपद में विलेप्यते बनेगा। इसी तरह से ऋणंतम प्रेरियति। इसके बाद में री धातु है, णिच प्रत्यय होगा, री ई होगा, पुकागम होगा, रीप ई हो जाएगा और आप इसमें उपधा गुण कर देते हैं तो ये रेप बन जाएगा। और रेप में यदि आपने आयति जोड़ा तो रेपयति होगा और आत्मनेपद में यदि आपने आयते जोड़ दिया तो रेपयते रूप बनेगा। तो री धातु के समान बनने वाले रूप हैं। इसके बाद में अगला जो अपवाद है प्रजने वीयते, वी धातु एच आत्वम स्यात् नौ प्रजने अर्थ, प्रजन अर्थ वाली वी धातु के एच के स्थान पर विकल्प से आकार आदेश होता है। तो ये विकल्प से आकार अंतादेश करने वाला सूत्र है णी के परे रहने पर। तो इसके जो रूप बनते वापयति, वाययति और वापयते और वाययति। इसके आत्मनेपद में यदि बनाना चाहे वा गा पुरोवात है। वयंतिम प्रेरियति, गर्भ धारण करवाता है, जैसे ही उन्होंने कहा था प्रजन अर्थ में। तो इस अर्थ में गति व्याप्ति प्रजन कांत्यन्य संखादनेशु, इस अर्थ में वी धातु होती है। हेतुमति जिसे आपने णिच प्रत्यय कर दिया, अनुबंध लोप हुआ, ई शेष बचा। इसके बाद में अचोणिति के द्वारा वृद्धि हो गई तो वही और ई। प्रजने वीयते, इसे विकल्प से आई के स्थान पर आपने आकारांतादेश कर दिया तो स्थिति हो गई वा और ई। इसके बाद में आपने पुकागम कर दिया तो स्थिति वाप और ई। इसके बाद में वाप में आपने अयति जोड़ दिया तो वापयति बन जाएगा और आत्मनेपद में यदि आपने अयते जोड़ दिया तो ये वापयते बन जाएगा। विकल्प भाव पक्ष में वही और ई। इस स्थिति में एचो या वैसे आई के स्थान पर आपने आय आदेश कर दिया तो ये वाययति रूप बन जाएगा। आत्मनेपद में ये वाययते रूप बन जाएगा। नित्यम स्मयते, अगला सूत्र आ रहा है स्मयते रेचो नित्यम आत्म वा स्यात् नौ हेतो स्मय। इसमी धातु के एच के स्थान पर नित्य आकार आदेश होता है णी के परे रहने पर, यदि हेतु प्रयोजक से ही स्मय आश्चर्य हो रहा हो तो ये इसमी धातु के एच के स्थान पर आत्व करने वाला है। जैसे जटिलो विस्माप्यते, इसकी भी विशेषता यह है कि ये भी केवल आत्मनेपद में ही बनती है। तो विस्मय मानम प्रेरियति, जटाधारी होकर विस्मित करता है। इस अर्थ में ईषद हंसने, थोड़ा सा हंसने के अर्थ में स्मिंग धातु होती है, अनुबंध लोप होगा तो इसमें शेष रहेगा। वी उपसर्ग है, यहाँ पे णिच प्रत्यय होगा, णिच प्रत्यय होने के बाद में अचोणिति के द्वारा वृद्धि होगी तो वी स्मय और ई। इसके बाद में नित्यम स्मयते, इसे आई के स्थान पे आकारांत आदेश हो जाएगा तो वी स्मा ई, ये स्थिति रहेगी। और यहाँ पे पुकागम होगा तो वी स्माप ई। यहाँ पे बाकी सब कुछ आयते बनने की प्रक्रिया पूर्व की भांति है, केवल आत्मा ने पद करने वाला जो सूत्र है वो बदल रहा है। यहाँ पे भीष्मय और हेतु भय, इससे आत्मा ने पद हो जाएगा तो ये रूप आपका आगे चल के विस्माप्यते बनेगा। सो रूप पूर्ण रूप आपके सामने स्क्रीन पे है। अगला सूत्र आ रहा है क्रींग जी नाम णौ, क्री इंग जी धातु नाम एच आत्म स्यात् णौ। क्री धातु, इंग धातु और जी धातु, इनके एच के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है णी के परे रहने पर। तो इसमें क्रीणंतम क्रियमाणम, खरीदवाता है इस अर्थ में। तो यहाँ पे द्रव्य विनिमय डुक्रिय धातु, द्रव्य विनिमय के अर्थ में डुक्रिय धातु होती है, अनुबंध लोप होगा तो क्रिशेष बचेगा, णिच प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप होगा। इसके बाद में अचोणिति से वृद्धि होगी तो स्थिति क्रय और ई। और क्रींग जी नाम णौ, इसके द्वारा आई के स्थान पे आदेश हो जाएगा तो स्थिति क्रा और ई। इसके बाद में पुक आगम हो जाएगा तो क्राप और ई। इसके बाद परस्मी पद में यदि रूप बनेगा तो करापियति बनेगा और यदि आत्मनि पद में रूप बनेगा तो करापियते रूप बनेगा। दूसरी थी इंग धातु, और इंग धातु का प्रयोग हमेशा अधि उपसर्ग के साथ ही आता है। तो अधीयमानम प्रेरियति, पढ़वाता है। इस अर्थ में अध्ययन के अर्थ में इंग धातु, अनुबंध लोप, इसके बाद में हेतुमति से णिच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप हो गया तो अधि ई। इसके बाद में अचोणिति के द्वारा वृद्धि, अधि आई और ई। क्रींग जी नाम णौ, आई के स्थान पे आकार आदेश हो जाएगा तो अधि आ और ई। इसके बाद में पुक आगम हो जाएगा तो अधि आप ई। इसके बाद में इको यण से यदि आपने यण कर दिया तो स्थिति हो जाएगी अध्याप ई। और यदि अध्याप में आपने आयति जोड़ दिया तो अध्यापयति बन जाएगा, और यदि आपने आयते जोड़ दिया तो अध्यापयते रूप बन जाएगा। अगला है जी धातु का रूप, जयंतम प्रेरियति, जितवाता है। इस अर्थ में जय के अर्थ में जी धातु का प्रयोग है। हेतुमत इच्चे के द्वारा णिच प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप, अचुणिति के द्वारा वृद्धि हो गई और क्रींग जी नाम णौ, आई के स्थान पे आकारादेश हो गए तो स्थिति जा और ई हो गई। और इसके बाद में आपने पुकागम कर दिया तो जाप और ई। इसके बाद में जाप में आपने आयति जोड़ा तो जापियति रूप बन गया, और आत्मने पद में यदि आपने आयते जोड़ा तो जापियते रूप बन गया।
अगला जो सूत्र है वो है चिस्फुरोर्णव, ची धातु तथा स्फुर धातु इनके एज के स्थान पर विकल्प से आ होता है। जैसे चपयति, चययति, और इन्हीं का आत्मनेपद में रूप बनाएंगे तो चपयते और चययते। यहाँ पे चयन के अर्थ में चीय धातु है, ये ध्यान रखें कि ये चुरादिगण की धातु है। चुरादिगण की धातु में एक नीच पहले से भी होता है। सत्यापास रूप वीणा के द्वारा पहले नीच प्रत्यय हो गया, नीच प्रत्यय का अनुबंध लोप ई बचा, ची और ई। हेतुमती च के द्वारा नीच प्रत्यय पुनः हो गया। ये जो सत्यापास के द्वारा नीच प्रत्यय होता है स्वार्थ में होता है, धातु के खुद के अर्थ में होता है, और चुरादी जो नीच, ये जो हेतुमती च के द्वारा नीच होता है ये प्रेरणा अर्थ में होता है, प्रेरक अर्थ में होता है। तो इसके द्वारा भी नीच प्रत्यय हो गया था, अब नीच डबल हो गए यहाँ पे, तो ची ई ई। इसके बाद में अचोनीति के द्वारा प्रथम नीच की वृद्धि प्राप्त है, किंतु ण्यन लोपा व्यंग यण गुण वृद्धि दीर्घ पूर्व विभूति से नहीं, इस भाष्य वार्तिक के द्वारा वृद्धि का बाद हो गया। इसके बाद निर्णिति के द्वारा जो पूर्व में सत्यापास के द्वारा जो नीच प्रत्यय हुआ था उसका लोप हो गया, और चिस्फुरोर्णव विकल्प से ई के स्थान पर आकारादेश हो गया, तो स्थिति हो गई चा और ई। इसके बाद में पुकागम हुआ तो चाप और ई, और इसके बाद में मिताम ऋष्व से उपधारी स्व आपने कर दिया तो चपयति रूप बना, और आत्मनेपद में चपयते बना। विकल्पाभाव पक्ष में ची और ये स्थिति रहेगी, अचोनीति के द्वारा वृद्धि होगी तो चई और ई, और एचो अयवया से आपने आई के स्थान पे आयादेश कर दिया तो स्थिति रहेगी चाय और ई, और मिताम ऋष्व से आपने ऋष्व कर दिया तो चय और ई। चय में आपने आयति जोड़ा चयति हो जाएगा, और यदि आत्मनेपद में आपने इसका रूप बनाया तो चययते हो जाएगा। इसी तरह चापयति चायति और चापयते चायते, तो आपने पिछली जो धातु पढ़ी थी वो धातु थी चुरादिगण की, और ये जो धातु है वो है स्वादिगण की। तो गण का अंतर होने के कारण यहाँ निच का बदलाव रहेगा। चिन्वानम चिन्वंतम व प्रेरियति, चुनवाता है, इस अर्थ में चयन के अर्थ में चीय धातु होती है, हेतुमती चे के द्वारा निच प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे सत्यापास का निच नहीं होगा क्योंकि ये धातु स्वादिगण की है, तो इसमें ची और ई होएगा। चिस्फुरोर्णव विकल्प से इकार के स्थान पे आकार आदेश हो जाएगा तो चा और ई ये स्थिति हो जाएगी, और पुकागम आपने कर दिया तो चाप और ई ये स्थिति हो जाएगी। यदि आपने आयति जोड़ा तो चापयति रूप बनेगा, यदि आत्मनेपद में आपने इसका रूप बनाया तो चापयति रूप बनेगा। विकल्पाभाव पक्ष में चई और ई, यहाँ अचोनीति के द्वारा वृद्धि हुई है, और एच से आपने आई के स्थान पे आयादेश कर दिया तो स्थिति हो गई चाय और ई। तो आपने इसमें आयति जोड़ के रूप बनाया तो चाययति बना, और आत्मनेपद में यदि आपने इसका रूप बनाया तो चाययते रूप बना। अगला जो सूत्र है विभेतेर हेतुर्भय, विभेतेर एचे आत्म वा स्यात् प्रयोजकात् भयम चेत। यदि प्रयोजक प्रेरक से ही भय हो तो बी धातु के एच के स्थान पे आकारांतादेश हो जाता है नी के परे रहने पर। जैसे मुंडो भाप्यते, ये भी केवल आत्मनेपद मति, तो बिभ्यंतम प्रेरियति, सिर मुंडा व्यक्ति डराता है। इस अर्थ में भय के अर्थ में ये भी धातु होती है, अनुबंध लोप करेंगे तो केवल भी शेष बचेगा, नीच प्रत्यय होगा, स्थिति हो जाएगी भी ई। विभेतेर हेतुर्भय, इसे आकारांतादेश हो जाएगा तो स्थिति रहेगी भा और ई। इसके बाद में पुक का आगम हो जाएगा तो भाप और ई जुड़ेगा, इसमें भी आए थे, लेकिन यहाँ पे आत्मनेपद करने वाला जो सूत्र है वो है भीष्मय और हेतुर्भय, अर्थात जहाँ आप निचश्चय लगाते थे उसकी बजाय भीष्मय और हेतुभय ये सूत्र लगेगा, और तब ये आयते बन के पूरा का पूरा जो रूप होगा वो भाप्यते रूप बनेगा। अगला सूत्र है भियो हेतुभय सुख, इकारांत से बीए सुख स्यात् णौ हेतुभय, इकारांत अवस्था में स्थित बी धातु को सुख का आगम होता है णी के परे रहने पर। तो इसमें जो रूप बनता है भीष्यते, ये भी केवल आत्मनेपद में ही बनता है। बिभ्यंतम प्रेरियति, डराता है, इस अर्थ में भय के अर्थ में ये भी धातु, और अनुबंध लोप हुआ भी शेष बचा, निच प्रत्यय किया, और यहाँ पे भियो हेतु भय सुख, इसके द्वारा सुख का आगम हो गया, सुख का स शेष बचा तो भी स और ई। इसके बाद में रूप इसका आयते जोड़ के बनेगा भीष्यते। अंतर इसमें भी केवल इतना है कि जहाँ निचश्चय सूत्र के द्वारा आत्मनेपद होता था वहाँ भीष्मय और हेतु भय इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद होगा। अगला है उकारांत और उकारांत धातुओं के रूप बनाने की प्रक्रिया। उकारांत और उकारांत धातु से निच प्रत्यय करने के बाद अचोनीति से वृद्धि होकर के ई और ई के स्थान पर जो वृद्धि होती है वो आई होती है, और उ के स्थान पर जो वृद्धि होती है वो औ होती है। इसके बाद में एचो या से आई के स्थान पर आयादेश हो जाता है, या औ के स्थान पर आवादेश हो जाता है। तो लट लगा परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन में आयते जोड़ के रूप बनता है, और आत्मनेपद में आयते जोड़ करके आपका रूप सिद्ध हो जाता है। तो इसका जो उदाहरण है वो है भाव्यति, भाव्यते भवंतम प्रेरियति। इस अर्थ में सत्ता के अर्थ में भू धातु है, भू धातु से निच प्रत्यय होगा, निच का अनुबंध लोप होने के बाद स्थिति भू और ई, अचोनीति के द्वारा
अचोनीति के द्वारा वृद्धि होगी तो स्थिति बनेगी बहु और ई। इसके बाद में एचो या वैसे औ के स्थान पे आवादेश, स्थिति भाव और ई। और इसके बाद में आपने अयति जोड़ा तो भावी यति रूप बन गया, और यदि आपने अयते रूप जोड़ा तो भावी यते रूप बन गया। भू धातु के समान बनने वाले अन्य रूप है युवंतम प्रेरियति। इस अर्थ में यू धातु से यावयति बन जाता है, आत्मनेपद में यावयति बन जाता है। रवंतम प्रेरियति, इस अर्थ में रू धातु से राव्यति बन जाता है, आत्मनेपद में राव्यति बन जाता है। अंतर कुछ भी नहीं है, जैसे आपने भू धातु का बनाया है पूरी की पूरी प्रक्रिया वो की वो है। जवंतम प्रेरियति, इस अर्थ में जू धातु से जाव्यति बन जाता है और आत्मनेपद में जाव्यति बन जाता है। जू धातु है वो सूत्र में पढ़ी गई है, अतः इसका अर्थ नहीं दिया गया है। स्रवंतम प्रेरियति, इस अर्थ में श्रुगतौ, इस धातु से श्राव्यति बन जाता है और श्राव्यति बन जाता है। श्रृण्वंतम प्रेरियति, इस अर्थ में श्रु धातु से श्राव्यति बन जाता है और श्राव्यति बन जाता है। द्रवंतम प्रेरियति, इसमें द्रु धातु से द्राव्यति बन जाता है और द्राव्यति बन जाता है। प्रवमानम प्रेरियति, इसमें प्रुंग धातु से प्राव्यति रूप बन जाता है और आत्मनेपद में प्राव्यति रूप बनता है। और प्लवमानम प्रेरियति, इसमें प्लुंग धातु से उसमें प्लाव्यति बन जाता है और आत्मनेपद में प्लाव्यति बन जाता है। और च्यवमानम प्रेरियति, इस अर्थ में यहाँ पे च्युंग धातु से च्याव्यति रूप बन जाता है और आत्मनेपद में च्याव्यति रूप बन जाता है। भू धातु के समान बनने वाले अन्य भी जो धातु रूप है वो पवमानम प्रेरियति, इसमें पूंग धातु से पाव्यति बनता है और पाव्यति बनता है। मवमानम प्रेरियति, इसमें मूंग धातु से माव्यति बनता है और माव्यति बनता है। और लुनंतम प्रेरियति, इस अर्थ में लूय धातु से लाव्यति रूप बन जाता है और लाव्यते रूप बन जाता है। इसके बाद में रिकारांत, रिकारांत का री और दीर्घ री दोनों तरह की री है, तो उन धातुओं के निच प्रत्यांत रूप बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार से। रिकारांत या रिकारांत धातु से निच प्रत्यय करने के बाद परिस्थिति के अनुसार गुण या वृद्धि कर दी जाती है। यदि रिका आप गुण करते हैं तो ए होता है, यदि वृद्धि करते हैं तो आ होता है। इसके बाद में उड़न रप्र से रप्रतु होकर के अर बन जाता है, वृद्धि में आर बन जाता है। इसके बाद में संबंधित आगम आदि होकर लट लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष एकवचन में आयति और लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एकवचन में आयते, ये जोड़ करके रूप सिद्ध होते हैं। जैसे अर्पयति अर्पयते, ईयरंतम प्रेरियति, भेजता है। इस अर्थ में गति के अर्थ में री धातु का प्रयोग होगा, निच प्रत्यय होगा, ई शेष बचेगा, स्थिति री और ई। अर्ति री बिले री कुनु क्षमा याता पुंगण, इससे पुक का आगम होगा तो रिक और ई। इसके बाद में पुगंध लघु से चय, इससे उपधा गुण हो जाएगा, स्थिति अप और ई। इसके बाद में उरण रप्र से रप्रत्व होगा तो ये रूप बनेगा अर्प और ई। रप्रत्व इसमें रह गया गलती से त्रुटि से लिखने के कारण, तो मैं अगली वीडियो में देख लूँगा। अगला है जारियति जारियते, तो वृद्ध करवाता है। इस अर्थ में वयोहाना उज्री धातु, यहाँ ये क्रियादिगण की है, तो यहाँ हेतुमती के द्वारा नीच प्रत्यय, अनुबंध लोग ज्री और ई स्थिति, अचोनीति के द्वारा वृद्धि हुई तो जा और ई, और उरण रप्र से रप्रत्व हुआ तो स्थिति जार और ई। जार में आयति जुड़ा तो जारियति बन गया और जार में आयते जुड़ा तो जारियते रूप बन गया। इसके बाद में ये थी आपकी अजंत धातुओं के रूप बनाने की प्रक्रिया। अब यह अगली वीडियो के बारे में बताएगा हलंत धातुओं में निच प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया। इस वीडियो में आपको अजंत धातुओं के रूप बनाने की प्रक्रिया सिखाई गई है, अगले वीडियो में आपको हलंत धातुओं के रूप बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। अर्थात अजंत धातुएं यहीं तक थी और इसके बाद में अगला जो वीडियो होगा वो हलंत धातुओं से संबंधित होगा। तो जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद है।